लेट्स स्टार्ट वीकली फॉरकास्ट ऑफ गोल्ड। एक इम्पॉर्टेंट बात है, 4 क्वार्टर्स होते हैं एक ईयर में। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में जून में के बाद सेकंड क्वार्टर ऑफिशियली ख़त्म हो जाएगा और थर्ड क्वार्टर की बिगिनिंग होगी जुलाई में। वैसे इन्फॉर्मेशन बात ही पता ही होगी। खैर, अब लास्ट वीक के फोरकास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, वो कैसे प्ले आउट हुई हैं वो देखते हैं। एक ये हमने जोन ड्रा किया था कि यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड है और जब ये जोन रीटेस्ट होगा तब अगेन यहाँ बाइंग आ सकती है। लेट्स सी, यहाँ थे हम, हाँ यहाँ थे हम, सही है। ये जोन मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, काफ़ी अच्छी 400 प्लस पिप्स की बाइंग आई। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने डिस्कस की थी कि अगर गोल्ड अपना हायर हाई नहीं बनाएगा, अगर उसने लोअर हाई बनाना है तो कम से कम मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ से रिजेक्शन लेगी, तब मार्केट में इतना सप्लाई आएगी कि मार्केट इस लो को ब्रेक करे और ये लोअर हाई कंफर्म करे। सही है, तो यहाँ से मार्केट ने सप्लाई ली, ये लो ब्रेक हुआ, लोअर हाई कंफर्म हो गया, तब से गोल्ड अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जा रहा है डाउन ट्रेंड में। 4 आवर में कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है, ये देखें कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है। ये एज अ वेव लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते जा रहा है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से मार्केट में काफ़ी अच्छी बाइंग आई है। देखें, ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जो नीचे वाला जोन है ना, ये हमने ड्रा किया था लास्ट वीक में, ये वो है। सो अब हम इस वीक के फोरकास्ट स्टार्ट करते हैं। वीकली कैंडल बेरिश क्लोज हुई है, वीकली कैंडल बेरिश क्लोज हुई है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में गोल्ड का कैरेक्टर बुलिश है। डेली में एक चीज़ हुई है कि गोल्ड का कैरेक्टर चेंज हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। गोल्ड ने अपने प्रीवियस लो को, स्विंग लो को ब्रेक किया है। इस लो ने इस हाई को ब्रेक किया था, सो अब ये लो ब्रेक हो चुका है, जो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है गोल्ड में। चेंज ऑफ कैरेक्टर यूजुअली ऐसे होता है कि हायर हाई फॉर्म हो रहे हैं, अब ये मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया और इस लो को ब्रेक कर दिया, तो यूजुअली ऐसे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन गोल्ड में डेली में जो चीज़ हो रही है वो ये है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद गोल्ड में डेली में रैली आ रही है, जो कि टोटली ऑपोजिट है चेंज ऑफ कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट से। लेट मी शो, ये देखें, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, सही है, यहाँ रैली आई वन टाइम, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ दिल्ली में, इतनी बड़ी रैली आई दो बार, सही है। उसके बाद ये था, ये मार्केट ने ये ब्रेक किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर एक बार रैली आई, सही है। उसके बाद यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ सही है, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और फिर रैली आई। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो रैली आ सकती है। जो गोल्ड अपने इस पॉइंट पे खड़ा है ना, ये एक बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशियल पॉइंट है। लाइक अगर ये इसको ब्रेक करते हैं ना, तो इसको एक अच्छी डिमांड इतनी दूर जाके मिलेगी, इसको एक अच्छी डिमांड, ये एक क्लीन रेंज होगी जिसमें सेलिंग आ सकती है। अगर तो ये ब्रेक हुआ, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो रीटेस्ट पे ये यहाँ तक इजीली आ सकता है। दरम्यान में लेवल्स हैं लेकिन अच्छी डिमांड नहीं है, अच्छी डिमांड यही है। सो ये बहुत बड़ी रेंज है सेलिंग साइड पे। अगर ये ब्रेक हो जाता है एरिया, तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कैसे एंट्री तलाश करनी है। 2 बाइंग एरियाज़ हैं डेली में, एक तो ये अभी तक वैलिड है, यहाँ पर फिर रिटेस्ट मिलता है तो यहाँ से बाय है। एक ये पर्टिकुलर 3158 से 3170 का एरिया है, एक बाइंग पॉइंट, 2 बाइंग पॉइंट, और इस वक्त सबसे अच्छा सेलिंग पॉइंट ये डेली टाइम फ्रेम में जो है वो ये है। इसकी रीज़न ये है, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, फेयर वैल्यू गैप था यहाँ, सही है, और ये पिन पॉइंट होगा फिबोनाची की 50% रिट्रेसमेंट का, परफेक्ट। ऐसे असूलन तो ही सही है। हाँ, यहाँ से एक अच्छी सप्लाई आ सकती है डेली टाइम फ्रेम में।
ये अपनी ऐसे वेव कंप्लीट करे और ऐसे। तो ये डेली टाइम फ्रेम की एक सप्लाई, 2 बाइंग जोन। इसको हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में 4 आवर में चल के देखते हैं कैसे ये है। 4 आवर में चल के हम देखते हैं तो काफ़ी क्लीन रेंजेस हैं, काफ़ी मतलब कि ये एक एरिया है, फिर ये एक एरिया है, ये एक एरिया है। यहाँ गोल कैसे प्ले आउट हो सकता है वो देखते हैं अब। सो अगर तो ये लेवल, पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हो जाता है, अगर तो ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो क्लीन रेंज पूरा डाउन साइड है। हम सेलिंग फाइंड करेंगे, बिला वजह बाइंग फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर टाइम फ्रेम बेरिश हो जाएगा। अब जो इस पर्टिकुलर सेलिंग लेवल है इसको एक्सप्लेन करते हैं। यह है सपोर्ट, यहाँ से मार्केट ने फॉर्म की थी, उसको ब्रेक डाउन कर दिया, फिर मार्केट आएगी, रिजेक्शन ले सकती है यहाँ से। यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, यहाँ से इस पॉइंट ने ये लो ब्रेक किया था तो हम यहाँ से फिबोनाची ड्रा करेंगे। तो फिब की गोल्डन रेशो है। सो ये एक बहुत अच्छा सेलिंग जोन है, सेलिंग जोन है ये पर्टिकुलर 3307 से 3313, वन सेलिंग जोन। उसके बाद अगेन एक सेलिंग जोन आ रहा है, ये वो वाला सेलिंग जोन है डेली वाला। लेट्स शिफ्ट टू द डेली टाइम फ्रेम। ये पर्टिकुलर सेलिंग जोन है 4 आवर में जो मैंने अभी बताया, ये वो सेलिंग जोन है। इसकी वैल्यू है हमारे पास कहीं 3350 से 3357 तक। और एक और बात होगी, यहाँ साइकोलॉजिकल नंबर भी आ गया 3350 वाला। 4 आवर में 2 सेलिंग लेवल शेयर हो चुके हैं। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा सेलिंग जोन है वो ये है। पास्ट में यहाँ से रिजेक्शंस आई हैं, उसके बाद यहाँ भी काफ़ी ये बैरियर रहा है लेवल, और यहाँ ये इस पर्टिकुलर लेवल की ये सप्लाई है, सही है, इतनी बड़ी ये इस लेवल की सप्लाई है। सो मार्केट अगर इस लेवल पर ट्रेस करे तो हमें यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगेन एक बात जो इम्पोर्टेंट है, वो अब गोल्ड बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़ा है। लास्ट टाइम जब ये इस लेवल पे आया था तो इसने काफ़ी अच्छी डिमांड यहाँ से क्रिएट की थी और हमें काफ़ी हाई इसने लगाया था। सो डेली पे भी अगर हम चलते हैं ना तो हमें देखने को मिलेगा कि ये काफ़ी अच्छा लेवल है। यहाँ से ये देखें, ये ब्रेक आउट रिटेस्ट है। यहाँ से कितनी यहाँ विक छोड़ी थी मार्केट ने, जो जिस लेवल पे विक छोड़ती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि ये एक पर्टिकुलर लेवल हो गया, ये हो गया, ये यहाँ से अच्छी डिमांड आ सकती है, मार्केट में एक्सपेक्टेड है। अब जब हम यहाँ थे तो लोग की बातें चल रही थी कि बस ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई है। इस तरह नहीं होता। ये सप्लाई लेवल था डेली का, डेली के सप्लाई लेवल से ये देखें कितनी ज़्यादा रिजेक्शंस आई हैं। ये देखें, ये सप्लाई लेवल डेली का था। तो उसी तरह ये डेली का डिमांड लेवल है, ये पर्टिकुलर लेवल डेली का डिमांड लेवल है। यहाँ देखें तो यहाँ से हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं अगर मार्केट रिट्रेस करती है दोबारा इस लेवल पे। वरना ये हमारे पास क्लीन रेंजेस हैं। ये देखें, यहाँ पे इस तरह की मूवमेंट ऐसे यहाँ से कहीं से उठा सकते हैं। उसके बाद अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हम इसकी रिटेस्ट पे फिर इसी तरह, अगर इस तरह हो तो। उसके अलावा फंडामेंटल साइड पे ये था क्लीन एनालिसिस, 3 सेलिंग जोन 4 आवर में और बाइंग जोन 2 ही बताए हैं। लेवल ऐसे हों कि वर्क करें, यहाँ कोई जोन नहीं बताया गया, ठीक है, यहाँ से कोई नहीं, सिर्फ ये बताया था और ये काफ़ी अच्छा प्ले आउट हुआ है। सो फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं। अगला वीक फंडामेंटल में लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीक ऑफ द मंथ, जो एक वीक होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट मंथ का सबसे इम्पोर्टेंट वीक होता है फंडामेंटल्स को लेके। सो वो अगला वीक है। क्यों? क्योंकि मेजर न्यूज़ हैं। मंडे से चलते हैं। मंडे को कुछ खास नहीं है, मैंने देखा था। ट्यूसडे पे चेयरमैन पावल की स्पीक है, सही है। वेडनेसडे पे एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज मेजर न्यूज़। उसके अलावा ये नहीं, उसके अलावा एवरेज आवरली अर्निंग्स, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सो ये 3 मेजर न्यूज़ हैं अगले वीक में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, सही है, NFP, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। जॉब ओपनिंग भी है ट्यूसडे पे, सही है। तो अगला वीक फंडामेंटल की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। सो लेट्स सी अगले वीक में हम
कहाँ स्टैंड करते हैं, गोल्ड कहाँ स्टैंड करता है। दिस इज़ अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ अ क्रूशियल लेवल जहाँ से एक अच्छी बाइंग मिल सकती है गोल्ड में। सो मिलते हैं अगले वीक में।